पिछली क्लास में शैव धर्म को पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में शैव धर्म को हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हमें वैष्णव धर्म पढ़ना है। ठीक है, शैव धर्म के बाद वैष्णव धर्म। ठीक है, यहाँ पर डाल लीजिए वैष्णव धर्म, हेडिंग डालेंगे वैष्णव धर्म। अब वैष्णव धर्म से तात्पर्य किससे है? जैसे मैंने शैव धर्म पढ़ाया था तो वो भगवान शिव से संबंधित था, तो वैष्णव धर्म किससे संबंधित है? तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि वैष्णव धर्म के जो संस्थापक हैं ये कौन थे? वैष्णव धर्म के संस्थापक, तो यहाँ पर डालिएगा धर्म के संस्थापक, शायद आपको पता भी होगा, वासुदेव कृष्ण। ठीक है, वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन है? वासुदेव कृष्ण है। ये तो आप सभी को पता ही रहता है, लेकिन फिर भी ये यादव कुल के थे। ठीक है, वासुदेव कृष्ण, और यही वैष्णव धर्म के संस्थापक थे। वैष्णव धर्म जो है ये कब प्रकाश में आया, मतलब कि इस धर्म का उद्भव कब हुआ? तो मौर्योत्तर काल में इस धर्म का उद्भव हुआ। मौर्योत्तर काल, अब मौर्योत्तर का मतलब क्या होता है? लिख लीजिए वैष्णव धर्म का उद्भव, वैष्णव धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल। चलिए भाई, मौर्योत्तर काल जो है, यहाँ पर आप मौर्योत्तर करिए। ठीक है, मौर्योत्तर काल जो है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मौर्यों का उतरता हुआ काल। ठीक है, मौर्य काल जो था वो उतरता हुआ, जब मौर्य काल उतर रहा था ना, मतलब खत्म हो रहा था, तब यहाँ पर वैष्णव धर्म को देखने को मिला। ठीक है, वैष्णव धर्म का उद्भव हुआ मौर्योत्तर काल में। ठीक है, वैष्णव धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। ठीक है, इसके संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। मौर्योत्तर का मतलब मौर्यों का उतरता हुआ काल। ठीक है, जब मौर्यों का जो साम्राज्य था वो उतर रहा था, शिथिल पड़ रहा था, उस समय पर यहाँ पर वैष्णव धर्म का उद्भव हुआ। ठीक है, हमने आपको बताया था जो भगवान शिव के उपासक थे, मतलब जो भगवान शिव के उपासक थे, मतलब भगवान शिव को पूजते थे, उन्हें शैव धर्म कहा जाता था। और जो भगवान विष्णु के उपासक हैं, मतलब कि वैष्णव धर्म को पूजते हैं, उन्हें वैष्णव धर्म के लोगों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो शैव धर्म जो शिव से संबंधित है, वैष्णव धर्म जो विष्णु से संबंधित है। ठीक है, देखिएगा, श्री कृष्ण जो है इनकी पूजा का उल्लेख, मतलब इनका जो पूजा भक्ति के रूप में उल्लेख है, ये कहाँ पर मिलता है? तो लिखिएगा, इनकी पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख भक्ति के रूप में पाणिनि के समय में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिलता है। ठीक है, मतलब कि पूजा के रूप में, वैसे तो ये भी एक व्यक्ति थे, हम आप जैसे, जैसे हम आप हैं, लेकिन भक्ति के रूप में इनकी पूजा का उल्लेख भी मिलता है, क्योंकि आज ये हमारे लिए भगवान है ना, तो इसलिए उस समय पे तो ये ऐसे ही नॉर्मल आम व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन आज देखिए हम इन्हें पूजते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा इनकी पूजा सर्वप्रथम पूजा का उल्लेख भक्ति के रूप में पाणिनि के समय 5वीं ईस्वी पूर्व में मिलता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि किसके
किसके समय में, तो पाणिनि के समय में। मतलब कि भगवान कृष्ण का पूजा के भक्ति के रूप में पूजा का उल्लेख किसके समय में मिलता है, पाणिनि के समय में। पाणिनि कौन थे, ये अष्टाध्यायी के लेखक थे, ठीक है, अष्टाध्यायी, जो कि एक व्याकरण का साहित्य है, अष्टाध्यायी, ठीक है। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक कह लीजिए, रचयिता कह लीजिए, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार देखने को क्वेश्चन मिला है कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, तो पाणिनि है, ठीक है। याद रखिएगा, डबल टिक कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अष्टाध्यायी जो है किसमें लिखा गया, तो संस्कृत व्याकरण, ठीक है बेटा। ये जो आपके साहित्य होते हैं ना, और वेद उपवेद, ये सारी चीजें बहुत पेपर में पूछी जाती हैं, है ना, तो इनको आप याद रखेंगे। चलिए, इसके बाद देखिएगा, एक उपनिषद है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भगवान कृष्ण से रिलेटेड, वासुदेव कृष्ण से रिलेटेड, जो कि छांदोग्य उपनिषद है। कौन सा, छांदोग्य उपनिषद। इस उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, सबसे पहले श्री कृष्ण का उल्लेख जो है ये छांदोग्य उपनिषद में मिला है। तो लिखिएगा छांदोग्य उपनिषद, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में। याद रखिएगा, छांदोग्य उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। हालांकि जितनी चीजें मैं यहाँ पर आपको पढ़ाती हूँ ना, जितने पॉइंट मैं आपको यहाँ पर पढ़ाती हूँ, वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। मैं फालतू कुछ पढ़ाती ही नहीं हूँ कि जिसमें आप अपना दिमाग खपाएं और मतलब कि टाइम वेस्ट करें, ऐसा कुछ मैं आपको देती नहीं हूँ। मैं उतना ही आपको छांट कर लाती हूँ जितना आपके पेपर में पूछा जाता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप सब पर ही विशेष ध्यान दिया करिए, है ना। चलिए, तो छांदोग्य उपनिषद में भगवान कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है इसमें, मतलब कि छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। इसमें कृष्ण को देवकी पुत्र कहा गया है, ठीक है। तो पूछा जाए कि कृष्ण को देवकी पुत्र किस उपनिषद में कहा गया है, तो छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। आई बात समझ में। और कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है, समझ गए। श्री कृष्ण के गुरु ऋषि घोरा आंगिरस को बताया गया है, इसी उपनिषद में श्री कृष्ण के गुरु जो है इन्हें घोरा आंगिरस को बताया गया है, ठीक है। तो लिखिएगा के गुरु ऋषि घोरा आंगिरस को बताया गया है, ठीक है। आप देखिए ये छांदोग्य उपनिषद कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से भगवान कृष्ण के का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। यहाँ पर इन्हें देवकी पुत्र कहा गया है, और यहीं पर इनके गुरु, देखिए गुरु का उल्लेख किया गया है, घोरा अंगिरस को इनका गुरु बताया गया है छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। आई बात समझ में। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये छांदोग्य उपनिषद। चलिए भाई, इसके बाद देखिएगा, ऋग्वैदिक काल में वेद, उपवेद, उपनिषदों की रचना हुई है, आप सभी जानते हैं, मैंने बताया भी था। नहीं जानते हैं तो भी लिख लीजिए, क्योंकि उपनिषद की बात यहाँ पर हो रही है। तो लिखिएगा कहाँ पर इनकी रचना हुई। देखिए जितने भी है ना, वेद है, उपवेद है, उपनिषद है, जो भी ऐसी चीजें हैं, सब कुछ ऋग्वैदिक काल से रिलेटेड है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में वेद, उपवेद, उपनिषदों की रचना हुई। सब कहीं ना कहीं रिलेट करता है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं वो भी, और जो आप पढ़ रहे हैं वो भी, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे आज के टाइम में आप देखते हैं ना
कि आप किसी भी कास्ट के हो, आप कहीं जाएं आपकी कास्ट का बंदा मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं दूर से भी करके अलग लगा के कहीं ना कहीं आपका रिलेटिव निकल आएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही रिलेशन निकल आता है। आप कुछ भी पीछे पढ़ चुके हैं ना, आगे आप पढ़ते पढ़ते आएंगे तो पीछे से रिलेशन निकल ही आता है कहीं ना कहीं, है। उपनिषद का अर्थ क्या है? उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान ग्रहण करना। तो लिखिएगा उपनिषद का अर्थ, ये भी पूछा जाता है। किसी भी चीज का अर्थ बताया जाए ना, उस पर विशेष ध्यान दें, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। तो ये सारी चीजें हमने आपको बताई थी। तो उपनिषद का अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान ग्रहण करना। उपनिषदों की संख्या कितनी है बताइए फटाफट से, तो लिख लीजिएगा उपनिषद 108 है, ठीक है। आई बात समझ में? कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया है। आप सभी जानते हैं कि कृष्ण जो है विष्णु का अवतार है। कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया है, ठीक है। देखिए बाद में इन्हें नारायण भी कहा गया, इन्हें नारायण कहा गया। ठीक है। देखिए नारायण के जो उपासक होते थे ना, जो नारायण के, उन्हें पंचरात्रि कहा जाता था। तो अगर पूछा जाए कि नारायण के उपासकों को क्या कहा गया है, तो पंचरात्रि। क्या लिख लीजिएगा? नारायण के उपासकों को क्या कहा जाता? पंचरात्रिक, ठीक है। लिख लीजिएगा पंचरात्रिक। नारायण के उपासकों को पंचरात्रिक कहा गया है, ठीक। चलिए, दिख नहीं रहा होगा अब, ठीक है। तो चलिए भाई एक बार इसको रिवाइज करते हैं कि देखिए वैष्णव धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण हैं, जो कि यादव कुल के हैं, ये सभी को पता है। इसके बाद वैष्णव धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में, वो मौर्योत्तर का मतलब मौर्यों का उतरता हुआ काल, ठीक है। सर्वप्रथम इनकी पूजा का उल्लेख, मतलब कि कृष्ण की पूजा का उल्लेख भक्ति के रूप में कहाँ से मिलता है, कहाँ पर मिलता है, किस समय में? तो पाणिनि के समय में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिला है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए इसके बाद देखिएगा पाणिनि कौन थे, तो ये अष्टाध्यायी के लेखक या रचयिता है पाणिनि। हिमांशु जी, मोनक जी नमस्कार। तो अष्टाध्यायी के रचयिता है पाणिनि, ठीक है। अष्टाध्यायी आप जानते हैं संस्कृत व्याकरण में लिखा हुआ एक साहित्य है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, तो पाणिनि, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस उपनिषद में सर्वप्रथम भगवान कृष्ण का उल्लेख मिलता है, और इस उपनिषद में भगवान कृष्ण को क्या कहा गया है? देवकी पुत्र कहा गया है, ठीक है। और इनके गुरु कौन बताया गया है? घोरा अंगिरस को इनका गुरु बताया गया है, घोरा अंगिरस, ठीक है। वैदिक काल में वेद उपवेद उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषद का अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान ग्रहण करना, ठीक है। उपनिषद 108 है, और कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया। बाद में इन्हें नारायण कहा गया, और नारायण के जो उपासक होते हैं उन्हें पंचरात्रिक कहा जाता है। क्या? पंचरात्रिक। चलिए भाई, तो यहाँ तक कंप्लीट होता जाएगा। ये जो वैष्णव धर्म है ना, इसे भागवत धर्म भी कहा जाता है। क्या? भागवत धर्म। वैष्णव धर्म या भागवत धर्म, बात एक ही है, ठीक है। चलिए भागवत धर्म के बारे में पूछा जाए तो भी कंफ्यूज मत होइएगा, वैष्णव धर्म के बारे में पूछा जाए तो भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। भागवत धर्म जो है ये भगवत गीता में निहित है, ठीक है। भागवत धर्म का सिद्धांत भगवत गीता में मिलता है।
भगवत गीता में निहित है या मिलता है, कुछ भी लिख लीजिए। रणभूमि में, ठीक है, कब, जब महाभारत हो रहा था। देखिए कृष्ण संप्रदाय जो है वासुदेव कृष्ण संप्रदाय, ये सांख्य योग से संबंधित है। पहले तो आप यहाँ पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को देख लीजिए। विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 मानी गई है। तो यहाँ पर लिखिएगा विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या, तो विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है, 24 है। लेकिन विष्णु के 10 मत्स्य पुराण में, यहाँ लिखिएगा मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। अवतारों का वर्णन है, ठीक है। विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो मत्स्य पुराण में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रिक से याद करेंगे। चलिए, मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार, ठीक है, मछली का रूप धारण किया। मत्स्य का मतलब होता है मछली। पहले आप ये लिख लीजिए, फिर हम इसको आपको ट्रिक बता देंगे कैसे याद करना है, कैसे समझना है, ठीक है। नंबर 2, कूर्म अवतार, कूर्म, कच्छप, मछली पानी में, मछली का रूप पानी, पानी में रहे। कछुआ, कच्छप, जल तथा थल दोनों में। कछुआ आप देखते हैं ना कि जल और थल दोनों में रहता है, जमीन पर भी रह लेता है और पानी में भी रह लेता है। लेकिन मछली को आप बाहर लाएंगे तो मर जाएगी, वो पानी में ही रह सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वराह। वराह जो कि असुर, जंगली पशु के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेगा असुर। नृसिंह और सिंह। देखिए नृसिंह निकल रहा है ना, पशु, मानव एक समान। 5वें नंबर पर वामन, वामन अवतार। वामन अवतार मतलब नाटा। चलिए इसके बाद देखिएगा 6ठे नंबर पर परशुराम, परशुराम शिकार, मनुष्य, ठीक है। परशुराम जो है ये कुल्हाड़ी धारण किए रहते थे, ठीक है। इसके बाद 7वें नंबर पर देखिएगा राम, राम सामान्य, सामान्य। 8वें नंबर पर बलराम, हल धारण करने वाले, रस्सी लिख लीजिएगा, ठीक है। बुद्ध, 9वें नंबर पर बुद्ध, बुद्ध मतलब ज्ञान, ठीक है।
इसके बाद 10वें नंबर पर कल्कि। कौन कौन से देखिएगा, देखिए नंबर 1 मत्स्य अवतार। कैसे याद करेंगे, देखिएगा रिपीट कर रहा है। देखिए विष्णु के 10 अवतार जो हैं, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। ठीक है, देखिए कैसे याद करेंगे, हम इसको साइंस से रिलेट करेंगे। कि आप साइंस पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि धरती पर सबसे पहले कौन से जीवों का विकास हुआ, किस प्रकार के जीवों का विकास हुआ, पानी में रहने वाले। सबसे पहले धरती पर जीवों का विकास नहीं था, पानी में जीव आए थे, छोटे छोटे से जीव पानी में उत्पन्न हुए, तब जीवन जो है धरती पर आया पानी से। ठीक है, तो सबसे पहले मछली, पानी में कौन रहता है, मछली रहती है ना, तो पानी में रहने वाले का विकास होगा सबसे पहले। ठीक है, धरती पर पानी में रहने वाला तो मत्स्य पुराण होगा, सबसे पहले अवतार जो है वो मत्स्य का होगा। ठीक है, उसके बाद जब पानी में जीवों का विकास हुआ, इसके बाद ऐसे जीवों का विकास हुआ जो पानी और धरती दोनों पर रहने लगे। ठीक है, तो ऐसा कौन सा जीव है, कछुआ है, कूर्म, जो पानी, जल और थल दोनों में रहता है। ठीक है, तो कछुआ दूसरे नंबर पर हो जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे जानवर हुए जो कि जंगलों में रहते थे। ठीक है, तो वराह अवतार हो जाएगा, जंगलों में रहने वाला वराह अवतार, जो जंगली पशु। ठीक है, तीसरे नंबर पर नरसिंह। अब जंगलों से रहते रहते देखा आपने पढ़ा है ना कि बंदर जो थे वो पहले जंगलों में रहते थे, फिर वो बाहर निकले तो वो आधे मनुष्य बनने लगे, क्योंकि सीधे खड़े होने लगे, हाथों का यूज करने लगे। तो देखिए अब कौन सा अवतार होगा, अब आधा नर और आधा पशु, क्योंकि अब भाई वो पशु तो है ही है, लेकिन अब वो नर बनने लगे, बाहर निकले जंगलों से, तो अब नरसिंह अवतार होगा। देखिए नरसिंह, नर और सिंह दोनों। ठीक है, जब वो मनुष्य बनने लगेंगे तो नरसिंह अवतार हो जाएगा, पशु एवं मानव समान। ठीक, इसके बाद ये अवतार तो हुआ पशु और नर का दोनों का, जब वो धीरे धीरे खड़े होने लगे, लेकिन तब वो नाटे हुआ करते थे, तो वामन अवतार होगा, नाटा, वामन अवतार। ठीक है, नाटा। चलिए, इसके बाद परशुराम। अब क्या हुआ भाई, जब वो बिल्कुल सीधे खड़े हो गए, अपना मनुष्य बन गए, तो अब वो शिकारी बन गए, शिकार करने लगे। तो अब किसका अवतार होगा, परशुराम का, क्योंकि परशुराम कुल्हाड़ी धारण किए रहते थे, और शिकार आप किससे करेंगे, कुल्हाड़ी से करेंगे। पहले देखते थे ना, कुल्हाड़ी शिकार करने के लिए कुल्हाड़ी बनाई गई सबसे पहले पत्थर की, फेंक दिया, बस जानवर मार दिया। ठीक है, तो शिकारी बन गए, तो अब कौन होगा, परशुराम, 6ठे नंबर पर। ठीक, इसके बाद अब शिकार भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। कब, जब मनुष्य सामान्य रूप में आ गया तो शिकार भी करना बंद कर दिया उसने। तो सामान्य रूप किसका है, राम का है। ठीक है, तो राम आ जाएंगे 7वें नंबर पर, सामान्य रूप। ठीक है, इसके बाद जब मनुष्य सामान्य रूप में आ गया तो अब वो कृषि करने लगा। कृषि के लिए हल की जरूरत होती है, तो हलदर किसे कहा जाता है, बलराम को कहा जाता है ना, बलराम को हलदर कहा जाता है ना, कृष्ण के जो भाई थे उनको हलदर कहा जाता है। तो देखिएगा अब कृषि करेंगे तो बलराम आ जाएंगे 8वें नंबर पर। ठीक, हल धारण करने वाले। अब जब आदमी कृषि करेगा तो उसमें बुद्धि का भी विकास, ज्ञान का विकास होने लगा, और ज्ञान किससे संबंधित है, बुद्ध से। देखिए बुद्ध और बुद्धि। ठीक है, तो 9वें नंबर पर बुद्ध आ जाएंगे। और अभी तो हम आप रह ही रहे हैं, कल होगा कल्कि का अवतार, तो कल से कल्कि हम याद कर लेंगे 10वें नंबर पर। ठीक है, आ गई बात समझ में, ऐसे याद हो जाएगा। सबसे पहले पानी में रहने वाले जीवों का विकास, मछली, फिर पानी और धरती दोनों पर रहने वाले तो कच्छप, उसके बाद जंगलों में रहने वाले तो वराह, उसके बाद नर और मनुष्य दोनों तरह के मनुष्य का विकास हुआ जानवर का, तो वो नरसिंह हो गया। लेकिन वो नाटे थे तो वामन अवतार हो गया, नाटा अवतार। इसके बाद वो शिकारी, जब शिकार करने लगे खाने के लिए, क्या खाते भाई, तब तो भाई कृषि नहीं होती थी ना, तो खाने के लिए शिकार करने लगे, तो शिकार परशुराम हो गया, कुल्हाड़ी धारण किए हुए। उसके बाद सामान्य रूप आ गया राम का, और फिर कृषि करने लगे तो बलराम हल धारण करते हैं, कृषि हल से होती है तो बलराम हो जाएंगे। फिर बुद्धि का विकास हुआ, बुद्ध आ जाएंगे, और कल आएंगे कल्कि, तो कल्कि अवतार हो जाएगा 10वें नंबर पर। ठीक है, तो चलिए भाई चलते हैं, आज के लिए इतना ही।